हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। जैसे कि आप सभी दोस्तों को बताया था कि मेरा भी रनिंग जो है 19 को है, तो मैं शेरशाह स्टेडियम भी गया था, वहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद रूम वगैरह भी लिए थे। तो जहाँ पे हम रुके हैं लॉज पे, जो डिलक्स लॉज है, तो वहाँ पे एक भैया का भी रनिंग था। तो आपका रनिंग टाइम मतलब कि रिपोर्टिंग टाइम कौन सा था? रिपोर्टिंग टाइम था 11:30 बजे। 11:30 बजे, लेकिन 10:30 बजे से एंट्री लेने लगा था। 10:30 बजे एंट्री ले लिया। हाँ। तो उसके बाद जो अंदर में सबसे पहले जब गए तो फर्स्ट टाइम आपका कौन सा मतलब क्या किया गया था, वो क्या हुआ? सबसे पहले तो मतलब 1-2 जगह आधार कार्ड चेक करता है जी। कि नाम क्या हुआ, पापा का नाम क्या हुआ, आधार कार्ड। उसके बाद जो है कि थंब वगैरह जो था, बायोमेट्रिक्स बाद में होता है। पहले दूसरा जो चेक होता है उसमें होता है कि मतलब आपका डेट सही है, टाइम सही है, रिपोर्टिंग जी। दूसरा ये चेक कुछ पूछा भी जाता है क्या, जैसे कि एडमिट कार्ड के वगैरह कुछ? जैसे पापा का नाम क्या, आधार कार्ड ले लेगा। पापा का नाम क्या हुआ, डेट ऑफ बर्थ क्या है, नाम बताओ, बस यही सब। एक तो अंदर में ये सारे प्रक्रिया होने के बाद आप तो 10:30 बजे इन कर गए थे। तो इन करने के बाद आपका जो है रनिंग मतलब कितना बजे हुआ? पहले क्या हुआ? 35 kg वाला हुआ था? हाँ, वो तो बहुत बाद में हुआ, मतलब 3-3:30 बजे ना होगा। 3:30 बजे। देखिए यहाँ से देखिए क्या निष्कर्ष निकल के आता है। ये भैया का रिपोर्टिंग टाइम आपका कितना बजे था? 11:30 बजे। 11:30 बजे इसका रिपोर्टिंग टाइम था। और ये इन किया कब? 10:30 बजे इन किया। और इसको देखिए अंदर में कितना लंबा टाइम जो है इसको मतलब कि वेट करना पड़ा। इससे आप लोग देख सकते हैं, ये नहीं कि आप लोग का 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, गए और तुरंत आपका मतलब कि रनिंग हो जाएगा। यदि आप कुछ भी मतलब कि एनर्जी के लिए आप जो कुछ भी खाए पिए यदि नहीं है तो समझिए कि क्या हो सकता है। इसलिए थोड़ा बहुत जो है आप लेके जाएंगे हल्का फल्का एनर्जी के लिए, कुछ जैसे रसगुल्ला वगैरह हुआ या चना वना हुआ, तो कुछ खा के हल्का फल्का जाइएगा। क्योंकि अंदर में यदि सरोवर कम नहीं किया, क्या 1 घंटा के लिए वही हो गया था ना? वही हो गया था। हाँ, जिसके कारण उसका मतलब कि समय। उसके बाद जब रनिंग किए थे तो उस टाइम रनिंग में कैसा आपको फीलिंग हुआ कि ठीक ठाक कैसे रहा? देखिए हम जो है ना खाना खा लिए थे। हाँ, क्या खाए थे? 9 बजे 4 रोटी खा लिए थे, तड़का खा लिए थे। हम तो एक दिन पहले आए थे ना, तो हम देख चुके थे कि जो 11 बजे समय है उसको 3 बजे रनिंग हो रहा है। तो हम पहले खाना पता चल गया था, कहीं मेरा भी कहीं लेट हुआ तो खाना खा लिए थे। उसके बाद 35 kg वाला जो वजन जो था उसमें बोरा कौन चीज का, प्लास्टिक था या सुतली वाला था? सूती वाला था। सुतली वाला था। वो बोरा जो था, बोरी सिलाई किया हुआ था या बंधा हुआ? नहीं, सिलाई किया हुआ। सिलाई किया। उठाने में किसी तरह का दिक्कत? उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। कितना हाइट पे वो बोरी जो रहता है होता है ना, इतना कमर के हाइट पे, तो उठाने में खुद। उसके बाद जब आप रनिंग किए थे तो उसमें कैसे एक साथ ही लड़का को छोड़ा जाता है कि बारी बारी से कुछ थोड़ा? वो तो अपना अपना सबका समय होता है ना। आप जब उस पर पैर रखिएगा तब से आपका समय काउंटिंग होगा। मतलब कि चिप पैर में लगा हुआ रहता, आप उस पट्टी को जब करो कीजिए, आपका मर्जी है। हाँ, जब कीजिए वहाँ से आपका टाइम काउंट होने लगेगा। तो देखिए आपका जो है पैर में चिप लगा हुआ रहेगा, आपका मर्जी है कि अब 1 मिनट पहले ही दौड़ जाइए या मतलब कि थोड़ा सा हम रुकेंगे, उसको जोने के लिए देते हैं। उसके बाद हम वहाँ से रनिंग चालू करेंगे। ये सारे आपको माइंड में सेटअप मतलब कि सेट करके रखना है कि उनको जोने के लिए देते हैं, उनके 1 मिनट के बाद तब हम रनिंग करेंगे। जब आप उस पट्टी को क्रॉस कीजिएगा तभी से आपका जो है टाइम मतलब कि काउंट हो जाएगा, उसका चिप जो है कम करना चालू हो जाएगा। उसके बाद जब आप रनिंग किया, किसी बंदे को आप पीछे किए कि क्या आपको भी पीछे कर रहे थे? हम तो मतलब हमसे आगे 15-16 बंदा था जी। तो उसको काट दिया, आप आगे बढ़ गए? हाँ, मतलब सबको दाब दिए थे। 2 नंबर कोई ऐसा भी था जो कि आपको मतलब कि पीछे करके वो आगे बढ़ा था? कोई लड़का ऐसा हुआ था क्या? एक लड़का गया था। एक लड़का गया था। यदि इस भैया से एक लड़का कोई आगे बढ़ा है तो आपको क्या लगता है इसका रनिंग कैसा होगा? तो आप यही मतलब कि माइंड में पॉजिटिव मतलब कि थिंकिंग रखिए कि कोई आपसे यदि आगे निकल रहा है तो उनको मतलब यदि उनका अच्छा स्टेमिना है तो उनको देख के आपको फॉलो करना, उन्हीं के पीछे पीछे चलना है। और ये मतलब कि सोचना है कि आपसे कोई आगे नहीं बढ़े। यदि आगे आपको बार 10 लड़का 15 लड़का खाट के यदि आगे बढ़ रहा है तो समझिए कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब कि स्लो चल रहे हैं। तो आपको मतलब कि दूसरे को पीछे करना है, यही माइंड में चलना है लेके, तो अच्छे से आप पॉजिटिव मतलब कि रिजल्ट आपका बनेगा। अपना नॉर्मल रखना है, जो ब्रेथ है ना अपना नॉर्मल रखना। आपका हो गया रनिंग? 1 मिनट इधर आइएगा, थोड़ा बताइएगा अपना अनुभव। देखिए और एक भैया का इस लॉज से मतलब कि हो गया, तो आपका कौन सा रिपोर्टिंग टाइम था? मेरा कल ही हो गया था। कल था? हाँ। तो कितना बजे था रिपोर्टिंग? मेरा रिपोर्टिंग टाइम 10:30 बजे था। 10:30 बजे। तो कितना बजे रनिंग और बाहर कितना बजे? 10:30 बजे इन किए तो थोड़ा लंबा लाइन लगा रहता है, तो अंदर जाते जाते 1 घंटा वो रोड पे लगा रहता था लाइन, तो वहाँ पे लगा अंदर जाने के लिए। ग्राउंड में घुसने के बाद लगभग 2-2.5 घंटा के बाद रिपोर्टिंग टाइम के 2 घंटा
2.5 घंटा के बाद दौड़ाया था, लगभग 1:30 बजे के आसपास। 1:30 बजे दौड़ा। हाँ। तो बाहर कितना बजे? वही 1:30-2 बजे निकल गए? हाँ, 2 बजे निकल गए थे। तो उसके बाद लेके क्या आधार कार्ड जाना पड़ेगा? सिर्फ आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड और एडमिट कार्ड पे एक फोटो। एक फोटो। हाँ। और फोटो एक्स्ट्रा भी लेता है क्या? नहीं, जैसे वो 6 पीस फोटो लिखा हुआ है। 6 पीस फोटो लिखा हुआ है, लेकिन एक ही पीस लगेगा। हाँ। तो उसके बाद उस एडमिट कार्ड और आधार कार्ड को साथ में लेके ही रनिंग करते हैं क्या? तब कहीं रख देते, रनिंग करने से पहले रखने के लिए दे देते हैं। जब जैसे कि आप ट्रैक पे जाना है दौड़ने के लिए, कहीं रख सकते हैं उसको। आपको जो भी खोलना है, आप शर्ट खोल दीजिए, जूता खोल दीजिए, उसको साइड में रखवा देता है। तो देखिए, आपको एक बेनिफिट है कि आपके पास जो भी सामान है, जैसे कपड़ा ज़्यादा पहने हुए, आधार कार्ड है, उसके बाद आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, उसके बाद जैसे एडमिट कार्ड है, तो आप जो है कहीं साइड पे रख सकते हैं। लेकिन यही बिहार पुलिस वगैरह का जो एग्जाम होता है कोई भी स्टेट लेवल का, तो उसमें जो भी चीज़ है, मतलब कि आधार कार्ड है, तो आपको साथ में लेके ही रनिंग करना पड़ेगा। तो इसमें कुछ तो छूट है। तो आप यहाँ पे शेरशाह स्टेडियम में एक और छूट है कि आपको यदि जूता कंफर्टेबल है तो जूता के साथ दौड़िए, या यदि जूता खोल के आपका प्रैक्टिस है तो जूता खोल के भी रनिंग कर सकते हैं क्या? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर जूता खोलना चाहता है कोई, तो कोई दिक्कत नहीं, साइड में देता है खोलने, जूता खोलने के लिए। अब वहाँ पे जूता खोलिए, जिसको जैकेट उतारना है जैकेट उतारिए, जिसमें कंफर्टेबल है आप वो पहनिए, लेकिन वहाँ पे साइड में सब कुछ रख दीजिए और उसके बाद ग्राउंड पे जाइए दौड़ने। और निकलते टाइम वहीं से निकलना है और आउट हो जाना है। जो गेट से इन किए उसी से निकलते हैं? दूसरा से इन होता है दूसरा गेट से, जहाँ पे दौड़ खत्म होता है, इंड होता है दौड़, वहीं से आउट हो जाता है, एग्जिट हो जाता है। तो देखिए, उन्होंने अपना अनुभव बताया। तो आप लोग का रनिंग जो है, इस भैया से कुछ आप लोग सीख के, और इसी तरह से आप लोग मतलब कि कल जो जिसका भी रनिंग होगा अगले शिफ्टों में, और जहाँ भी किसी भी स्टेडियम में है तो यही सारा प्रक्रिया चलता है हर एक स्टेडियम में। और यहाँ पे तीन चक्कर है। हाँ, 3 चक्कर है। हम भी 3 चक्कर था तो हम भी क्वालिफाई कर दिए। हम बिना जूता का दौड़े थे, हम भी क्वालिफाई कर गए हैं। तो हम पहला जैसे दौड़ते थे वैसे नॉर्मल दौड़े, मीडियम चाल। रिजल्ट तो कितना बजे दिया था आपका? मेरा रिजल्ट दिया था 4:30 बजे। वहीं पे मतलब कि 60 दिया जाता है? हाँ, 60 दिया जाता है। तो इस तरह से रिजल्ट आता है उसके। अब लेकिन टाइमिंग यहाँ पे नहीं बताता है? टाइमिंग नहीं बताता है, तो और सारे क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई बता देता है। 60 लड़के का दौड़ा था एक साथ में। तो यहाँ पे 3 चक्कर जो है बहुत ही अच्छा है, और सारे लगभग लड़का जो 80+ के आसपास जो है पास कर रहे हैं क्या? जी, 80% लगभग 80% के आसपास पास कर रहा है, क्योंकि 3 चक्कर है। 2 चक्कर मारिए नॉर्मली ठीक ठाक, और तीसरा में जितना ताकत है लगा दीजिए, आराम से रनिंग पास हो। ऐसा ग्राउंड है जो आपको, ऐसा ग्राउंड है जैसे लंबा जाना है, अंडाकार टाइप से है, तो इसमें पता नहीं चलता आप कब दौड़ जाइएगा। गोलाकार रहता है तो टेंशन होता है, लेकिन अंडाकार जो है ऐसा लगता है दौड़ने में बहुत मजा आ जाता है, बहुत मजा, दौड़ने में पूरा मजा अच्छा है, देखने में लगता है कि। और 3 चक्कर है, ये बहुत ही बड़ी बात है आप लोगों के लिए, जो भी रांची बोर्ड से है, बहुत ही अच्छी बात है। तो कहाँ से है आप भैया? घर कहाँ पे हुआ? मेरा घर सुपौल डिस्ट्रिक्ट बीरपुर से है। सुपौल। आपका भैया? मेरा घर बेगूसराय हो गया। बेगूसराय, बिहार से है। तो देखिए, सब बिहार से आए हुए हैं और रनिंग हो गया इन दोनों का, तो अच्छे से इन लोग पास हो गए हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।